अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11.4। तो चैप्टर 11 इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। 11 चैप्टर 11 में 4 एक्सरसाइजेज हैं, 11.1 2 3 एंड 4। 1 2 3 में कर चुका हूँ। 4 की डेरिवेशन ये है। 4 में जो फार्मूला यूज़ करेंगे, एक ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस। दूसरा फार्मूला कैपिटल आर के लिए ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। और तीसरा रेडियाई के लिए R1 एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। R2 एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस बी। और R3 एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस सी। ये सारे फार्मूले हैं। इसमें से ये फार्मूला तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है, और ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लाजमी इसमें से एक या दो पार्ट देते हैं एग्जाम में, डेरिवेशन देते हैं और एक दो क्वेश्चन देते हैं। और ये वाला फार्मूला ये तकरीबन जो है ना 10 ईयर्स में 2 टाइम आया हुआ है या 3 टाइम आया हुआ है। ये और ये तो बहुत ज़्यादा टाइम आया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये ड्राइव करते हैं। इसको ड्राइव करने के लिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, इन सर्किल बनाते हैं। इन सर्किल एक ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के अंदर हो। इसे हम ए ले लें, इसे हम बी ले लें, इसे हम सी ले लें। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कंसीडर एन इन सर्किल consider an in circle inscribed in a triangle ABC। ट्राइंगल ABC के अंदर है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी। ड्रॉ द बाइसेक्टर्स of angle A, B and C so that they meet at point O। ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्किल, इसे हम O देंगे। so that they meet at point O। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ड्रॉ किया हमने, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ड्रॉ किया, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ड्रॉ किया, जो पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं हमारे पास। सही है। फिर ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑफ ओ, इसे हम ए बी सी दिया हुआ है, ओ डी। ड्रॉ द परपेंडिकुलर ओ डी ओ ई and OF, OD, OB, OE and OF on साइड AB पर, BC पर एंड AC पर रेस्पेक्टिवली। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पे हमारे पास 3 ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल ये बना AOC, दूसरा ट्राइंगल बना AOB, और ये बना, एक बना हमारे पास BOC। ये तो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर थे हमारे पास, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस है सारा। ठीक है जी। तो हमें निकालना है सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
बी ओ सी, ठीक है जी। ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी का नाम देंगे। लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो जो फार्मूले हैं वो यूज़ होंगे, मैंने लिखा है, ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला है हमारे पास, पहला निकालना है ए ओ सी। ये बेसिक फार्मूला जो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने लिखा था, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ए ओ सी ये रहा, ए ओ सी ये रहा बेस ए सी, एल्टीट्यूड ये रहा ओ एफ। बेस है ए सी, एल्टीट्यूड है ओ एफ। ए सी की वैल्यू गिवन है आपके पास स्मॉल बी, और ओ एफ रेडियाई के इक्वल है रेडियस, तो ये हो जाएगा बी आर डिवाइडेड बाई 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, यही फार्मूला, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये रहा हमारे पास ए ओ बी, बेस ये रहा ए बी, एल्टीट्यूड है ओ डी, ये पॉइंट ओ है सेंटर, बेस है ए बी, एल्टीट्यूड है ओ डी। ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है सी, और ओ डी आर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा सी आर डिवाइडेड बाई 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब हम निकालें एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, वही हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस ये रहा हमारे पास बी सी, एल्टीट्यूड ओ ई, बेस की वैल्यू है ए और ओ ई इक्वल है आर के, तो ये हो जाएगा ए आर डिवाइडेड बाई 2। ये सारी वैल्यू उठा के हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है ए बी सी, जो कि इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम सिंपल, नाम तो कुछ भी होगा, जस्ट इससे रिप्रेजेंट कर दें डेल्टा से, तो ए ओ सी की वैल्यू आ गई बी आर डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू आ गई सी आर डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू आ गई ए आर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से कॉमन हो रहा, आर डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। इसे अरेंज करके लिख लें, ए प्लस बी प्लस सी, और 2 इसी के नीचे लिख दें। ये प्रीवियस हम पढ़ के आए, इसका फॉर्मूला है, तो आर इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस। ये प्रूव हो गया। तो ये हमने प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है आर डिवाइडेड बाई एस के। ये एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, प्रूव दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है आर ओवर एस के। तो ये पहला फार्मूला ड्राइव हुआ। सेकंड हमारे पास ये दिया हुआ है, ये छोटा सा फार्मूला है कि कैपिटल आर इक्वल है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको ड्राइव करने के लिए हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि वी नो दैट कैपिटल आर इक्वल होता है ए ओवर साइन 2 अल्फा, 2 साइन अल्फा, ए ओवर 2 साइन अल्फा, बी ओवर 2 साइन बीटा, और सी ओवर 2 साइन गैमा। आर तीनों के इक्वल है, आप किसी एक के इक्वल ले लें, हम पहले वाले के इक्वल ले लेते हैं। इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें,
इसका हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा a/4 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2। इसका हाफ एंगल फार्मूला पुट कर दें, a/4 साइन अल्फा बाई 2 इक्वल होता है s माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, और कॉज अल्फा बाई 2 इक्वल होता है s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। रूट में है दोनों, सबको एक ही रूट में लिख लें, न्यूमरेटर अलग कर लें, डिनोमिनेटर अलग कर लें, ये आ जाएगा 4। न्यूमरेटर वाले रूट में अलग कर लें, अरेंज कर लें, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये ना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, डिनोमिनेटर में बी सी दिया हुआ है 2 टाइम बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a/4 अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो बी सी, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें, ये बी सी ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाई 4, और ये इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, तो ये आ गया कैपिटल आर, प्रूव हो गया ये। अब थर्ड रेडियाई वाला, वो 3 फार्मूले हैं R1 R2 R3, मैं एक प्रूफ कर दे रहा हूँ। इसको ड्राइव करने के लिए थर्ड वाले को हमें ये फिगर बनाना होगा। ये प्रूफ कर रहा हूँ मैं, प्रूफ डेट, और यही ज़्यादातर एग्जाम में आया है एस माइनस ए। इसको ड्राइव करने के लिए एक ट्राइंगल हम बनाएंगे, ए बी सी, ए के सामने वाले साइड को स्मॉल है, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाले साइड को, जब हम इसे ड्राइव करेंगे तो हम ये ड्राइव करेंगे तो वर्टेक्स ए के सामने जो है ना हम एक सर्किल बनाएंगे, जो इन सब को टच करते हुए पास होगा। ये वर्टेक्स ए के सामने है, और अगर हमें R2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी निकालना होगा तो वर्टेक्स बी के सामने बनाना होगा, और अगर R3 इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी निकालना होगा तो वर्टेक्स सी के सामने हमने सर्किल बनाना होगा, एक्स सर्किल जो कहलाता है। सही है जी, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया। हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने ट्राइंगल कंसीडर किया ए बी सी, जो कि यहाँ दिया हुआ है हमारे पास। फिर हम लेट करते हैं कि लेट ओ बी द एक्स सेंटर let O be the x center of the circle opposite to the triangle, opposite to the vertex है, let O be the x center of the circle opposite to the vertex A, ये हमारे पास x सेंटर है। फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया हमने, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ होगा,
और एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ होगा। इसे हम नाम दे दें, बी दिया हुआ है ना हमने, ए बी सी, इसे हम नाम दे दें डी, इसे हम नाम दे दें ई, इसे हम नाम दे दें एफ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर ओ डी ओ ई and OF on the sides हम ड्रॉ करेंगे। ओ डी ड्रॉ किया साइड बी सी पर, बी सी। ओ ई ड्रॉ किया हमने ए सी पर, ए सी। एंड ओ एफ ड्रॉ किया हमने ए बी पर रेस्पेक्टिवली। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, सही है ना। और ये सारे हेंस ओ डी ओ ई एंड ओ एफ ये सारे इक्वल हैं रेडियाई 1 के, रेडियाई के। जिसे हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1 है, ठीक है। इसे हम ज्वाइन कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, इसे यहाँ से ज्वाइन कर दें, ठीक है जी। ये रहा। अब हमारे पास ये 3 ट्राइंगल बन गए, ओ एफ ए, ओ ई ए, सही है। ये 2 ट्राइंगल हुए हमारे पास, और तीसरा ट्राइंगल हमारे पास ये है। मतलब ये आपको जो है ना नज़र आ रहा है हमारे पास ट्राइंगल ये है। ये ले लेंगे हम यहाँ से, ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल है। जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वहाँ, ओ बी सी, ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास। हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ भी सही है ना। सिंस वही लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है, जो कि इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एफ। लैंग्वेज में पहले लिख दें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है। ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये रहा ओ ए एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये रहा ओ ई ए, या ओ बी ए कह लें हम इसे, एफ और बी दोनों सेम है तो हम उसे ओ बी ए कह लें। ओ बी और ए, बी यहाँ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए। और ये वाला ट्राइंगल जो है आउट ऑफ कंडीशन है, ये बाहर है। ये तो अंदर वाला ट्राइंगल है, ये बाहर ट्राइंगल है, तो माइनस होगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। ओ बी और सी हमें निकालना है एरिया इसका, ए बी और सी का। इससे पहले वाला जो डिराइव किया हमने उसके वो अंदर ही सारे ट्राइंगल बन रहे थे, सबको सम कर लिया, ये बाहर आ गया आउट पोर्शन में। तो हम ये वाला पोर्शन जब हम ले रहे हैं ओ बी ए, तो ये पोर्शन ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, ओ सी ए, तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, ये फिर एक ट्राइंगल बन जाता है ओ बी सी। तो ये माइनस कर देंगे इन दोनों के सम से, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर। अब आइए, अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है। यह इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए प्लस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब ये सारे एरिया निकालें हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी है वही हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस ये रहा हमारे पास, ये तो परपेंडिकुलर लाइन है जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो R1 के इक्वल है। तो हाफ बेस है ए बी, ओ बी ए ले रहे हैं ना हम,
तो ये रहा बेस ए बी और ये परपेंडिकुलर है ओ बी। ए बी की वैल्यू दी हुई है आपके पास सी, ओ बी की वैल्यू दी हुई है R1। ये रहा, मैंने कहा ये लाइन इक्वल है। ये ट्राइंगल दिखाने के लिए आपको बनाया गया है यहाँ पे, वरना ये दोनों लाइन सेम है, हम यही ट्राइंगल लेते हैं। R1 के ही इक्वल है ये भी R1 के इक्वल है, ये भी R1 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा हाफ CR1 डिवाइडेड बाई 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA। इसी तरह निकालें एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA, वही हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये रहा OC है बेस, ये रहा AC, एल्टीट्यूड है OE, एल्टीट्यूड है OC, बेस की वैल्यू गिवन है B और इसकी वैल्यू गिवन है R1। तो ये हो जाएगा BR1 डिवाइडेड बाई 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA। अब हम निकाल लें एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, ये रहा OB और C, वही हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस ये रहा BC और एल्टीट्यूड ये ड्रॉ हुआ OD, ये D है। BC और OD, इसकी वैल्यू दी हुई है A और इसकी वैल्यू R1। ये हो जाएगा AR1 डिवाइडेड बाई 2। ये तीनों एरिया निकल गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें हम। ठीक है जी। तो ये एक्सिस में था ट्राइंगल, ज़्यादा था, माइनस करना पड़ा हमें, तो इसका एरिया निकालना है ऊपर वाले का, ये एक्स्ट्रा बन गया। तो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट हमें निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA। वैल्यू आ गई हमारे पास CR1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस OCA आ गया BR1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया AR1 डिवाइडेड बाई 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। R1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ गया, ये BC प्लस B अरेंज करके लिख रहा हूँ माइनस A। जाहिर सी बात है इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे प्लस A चाहिए, तो वही काम करें जो इससे पहले हम कर चुके हैं, A ऐड कर दें और A सब्ट्रैक्ट कर दें, ये पहले से मौजूद है। तो ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई 2 A प्लस B अरेंज कर दिया मैंने माइनस 2A, ये इक्वल होता है 2S के माइनस 2A। यहाँ से कॉमन ले लें 2, तो ये 2 कॉमन लिया तो बच गया S माइनस A, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया R1 S माइनस A और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। हमें R1 की वैल्यू चाहिए, ये यहीं रहेगा, ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास रेडियाई का फार्मूला। ठीक है जी, ये R1 ड्राइव हुआ हमारे पास, क्लियर। तो हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकालना था, ये बेस में एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन गया जिसे हमें माइनस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि अगर हम वर्टेक्स ए के सामने हम एंगल बनाएंगे तो ये फार्मूला, ट्राइंगल बनाएंगे, इन ई सर्किल बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे तो ये फार्मूला ड्राइव होगा। जब हमें R2 वाला फार्मूला ड्राइव करना होगा तो वर्टेक्स बी के सामने बनाना होगा, यानी ये लाइन इस तरह जाएगी, यहाँ सर्किल बनेगा, और सी के सामने यहाँ बनेगा, ये लाइन इस तरह जाएगी, यहाँ सर्किल बनेगा, एक सर्किल ड्रॉ करना होगा। तो वैसे अब तक उसने R1 ही ड्राइव करने के लिए दिया है, कभी R2 R3 नहीं दिया। खैर हम बना लेंगे, जब R2 R3 देगा तो हम यहाँ पे A लिखने के बजाय B लिख देंगे, इसी तरह बना लेंगे। यहाँ C लिख देंगे तो इसी तरह बना लेंगे हम, बजाय इस तरह बनाने के। वहाँ वर्टेक्स A के बजाय B लिख देंगे, B के बजाय C लिख देंगे, कंडीशन बन जाएगी। तो ये सारी डेरिवेशन हो गई इस एक्सरसाइज की। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 11.4 चैप्टर 11 की लास्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास A B C दिया हुआ है, तीनों पार्ट एक ही तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 1
कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड कीजिए। ए गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है इन दोनों को निकालने के लिए मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड करना है। तो आ जाइए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ, जब तीनों साइड की वैल्यू दी हुई है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फार्मूला जो हमारे पास है उसके लिए एस चाहिए। 5 + 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2, 27 डिवाइडेड बाई 2, 13.5 ऐसा आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने हम अंडर रूट, तीनों साइड गिवन हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 13.5, 13.5 माइनस ए 5 दिया हुआ है, 13.5 माइनस बी 10 दिया हुआ है और 13.5 माइनस सी 12 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.5, 13.5 में से 5 निकाल देंगे तो 8.5 बच जाएगा, 7.5 आएगा। 13.5 माइनस 5, 8.5 आ गया। 13.5 में से 10 निकालेंगे 2.5, 13.5 में से 12 निकालेंगे 1.5। इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 13.5, 13.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5। ये सारी वैल्यू आ गई 430.31, 430.31। इसका रूट निकालना है, ये आ जाएगा 20.74, 20.74 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें निकालना है स्मॉल आर, ये इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 20.74, एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 13.5, डिवाइड कर 20.74 डिवाइडेड बाई 13.5, 13.5, ये वैल्यू आ गई 1.536 आर आ गया। कैपिटल आर निकालना है, वो कह रहा है कि ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए इक्वल है 5 के, बी इक्वल है 10 के, सी इक्वल है 12 के। 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास 20.74। सही है जी, 4 3 का 12 होता है, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 20.74। 150 को 20.74 से डिवाइड कर दें, 150 डिवाइडेड बाई 20.74, ये वैल्यू आ गई 7.23। ये आ गया कैपिटल आर, ये आंसर। तो इन तीनों पार्ट में यही करना है, हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर निकालना है, तो निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट दिए हुए थे, नहीं 2 भी नहीं बल्कि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 से। 2 में तो तमाम पार्ट दिए हुए, उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द रेडिया R1 R2 R3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ABC गिवन है। एक सवाल 2 का कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड रेडिया R1 R2 R3। R1 की वैल्यू फाइंड करनी है, R2 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड R3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ए गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ए गिवन है हमारे पास 23 सेंटीमीटर, बी 24 और सी 28। 23 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, सी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है R1 R2 R3 निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो एस निकाल लें ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू 23, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 28 डिवाइडेड बाई 2, 75 डिवाइडेड बाई 2। 2 3 6, 2 7 14, ये आ गया। हम निकाल लें एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू दी हुई है 37.5 इंटू 37.5 माइनस ए दिया हुआ है 23, 37.5 बी दिया हुआ है 24 और 37.5 सी दिया हुआ है 28। तो ये आ जाएगा हमारे पास 37.5 मल्टीप्लाई बाई 37.5 माइनस 23, तो ये आ गया 14.5, ये आ जाएगा 13.5 और माइनस 28, 37.5 माइनस 28, ये आ जाएगा 9.5। इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 13.5 मल्टीप्लाई बाई 14.5 मल्टीप्लाई बाई 37.5, ये वैल्यू आ गई 69,735.69,735.93 94 लिख देते हैं। इसकी रूट वैल्यू निकालना है, ये आ जाएगा 264.07, 264.1 लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर राउंड अबाउट करके। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें निकालना है R1। R1 इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 264.1, एस की वैल्यू है 37.5, ए की वैल्यू है 23, तो ये हो जाएगा 264.1 माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे आ जाएगा 14.5, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई 14.5, ये आ गया 18.2 सेंटीमीटर। इसी तरह हम निकालेंगे R2, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास 264.1, एस दिया हुआ है 37.5, बी दिया हुआ है 24, तो ये हो जाएगा 264.1 और इसमें से ये निकालेंगे तो ये बच जाएगा 13.5, माइनस कर दें, डिवाइड कर दें, 264.1 डिवाइडेड बाई 13.5, ये आ जाएगा 19.56 सेंटीमीटर। R2 आ गया। R3 निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल वही 264.1, एस दिया हुआ है हमारे पास जो है ना 37.5, माइनस सी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 28, ये बच जाएगा 9.5, 264.1 और ये हो जाएगा 9.5, डिवाइड कर दें, 264.1 डिवाइडेड बाई 9.5, तो ये वैल्यू आ गई 27.8 R3, ये आंसर हो गया। तो हमें R1 इन तमाम पार्ट्स में हमें ये निकालना है, R1 R2 R3। अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल उसमें से कोई ना कोई एक पार्ट वो एग्जाम में देते हैं और इसकी एक डेरिवेशन जो थी वो वाली जो मैंने आपको करवाई। आइए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि प्रूव डैट, लिखा हुआ है हमारे पास इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी देन प्रूव डैट। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है, कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी इक्वलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, तो देन प्रूव डैट, प्रूव ये करना है। R1 और रेशो कैपिटल R रेशो स्मॉल r इक्वल है 3:2:1। आइए ड्राइव करते, हमारे पास गिवन ये दिया हुआ है ABC इक्वल टू सेम, तो हम लेट कर लेंगे A इक्वल है, B इक्वल है, C इक्वल है सब x के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हमने फार्मूला ड्राइव किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, तीनों साइड लेंथ में इक्वल हो, तो ये आ गया S।
एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल लें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस दिया हुआ है 3x डिवाइडेड बाई 2, 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए एक्स के इक्वल है, 3x डिवाइडेड बाई 2 बी भी एक्स के इक्वल है, 3x डिवाइडेड बाई 2 सी भी एक्स के इक्वल है। 3x डिवाइडेड बाई 2, इसका एलसीएम लेंगे, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में से 2 निकालेंगे 1, ये भी x बाई 2, ये भी x बाई 2, ये हो जाएगा 3x पावर 4 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 4 रूट से बाहर आ जाएगा 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये वैल्यू आ गई एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अब जो हमने प्रूव करना है वो ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड पे तो नंबर है, इस R1 रेशो कैपिटल R रेशो स्मॉल r, R1 इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए के, कैपिटल R इक्वल होता है ABC ओवर 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल के, स्मॉल r इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस के। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, एस की वैल्यू आ गई 3x डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू x है, ए की x, बी की x, सी की x। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाई 4, वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, और ये आ गया 3x डिवाइडेड बाई 2, सबकी वैल्यू पुट कर दी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, इसका एलसीएम ले लें 2, 2x से जाके मल्टीप्लाई होगा 2x, ये बच जाएगा x ओवर रूट 3, ये आ गया एक्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 ओवर 3x हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, और ये बच जाएगा x ओवर 2, ये बच गया x ओवर रूट 3। अच्छा, इस x से ये x कैंसिल, 2 2 जो 4, ये बच गया x रूट 3, 2 3 जो 6, इसको भी पलट दें, एक्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, जब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओवर एक्स, एक्स ओवर रूट 3, और ये आ गया एक्स रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 2 जो 4, ये बच गया एक्स रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, एक्स ओवर रूट 3, एक्स रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, ये बचा हुआ है हमारे पास एक्स रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, एक्स ओवर रूट 3 और एक्स रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। हमें ये लाना है, इसमें कहीं भी x मौजूद नहीं है, तो यहाँ सब में x मौजूद है, x गायब कर दे। मैं डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं जो है ना सीक्वेंस से काम करके आपको दिखा रहा हूँ। x गायब करना है, ये सब मल्टीपल में डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई x, थ्रो आउट। तो जब मैं x से इसको डिवाइड करूंगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसको डिवाइड करूंगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसको डिवाइड करूंगा, ये बचेगा। ठीक है जी, अब हमें क्या काम करना है, अब यहाँ पे जो हमें आंसर लाना है उसमें कहीं रूट 3 नहीं है, तो रूट 3 ख़त्म करना है, इसके लिए मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई रूट 3, थ्रो आउट। तो रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 3/6, कैंसिल हो जाएगा। जो मुझे आंसर लाना है उसमें कहीं 2 नहीं है, 2 गायब करना है, डिवीजन में दोबारा मल्टीप्लाई कर दें 2, थ्रो आउट। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 हो जाएगा, 2 1 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 11.4, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, या फिर डेरिवेशन, स्मॉल r इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस, और रेडियाई वाली डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि शो डैट R1 R2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, शो डैट R1 R2 R3 इक्वल है हमारे पास RS स्क्वायर के। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, R1 R2 R3, R1 की वैल्यू हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए,
R2 की वैल्यू हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस बी, और R3 की वैल्यू हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस सी। सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्यूब। इसे कंप्लीट करने के लिए एस चाहिए, हमें एस नहीं है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, लिख दूँ मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई एस, एस से मल्टीप्लाई कर दें। ये जब रूट के अंदर हो तो इसकी वैल्यू होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है इसके अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ तो यहाँ से रूट ख़त्म हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। तो ये सवाल था हमारे पास, एस डेल्टा क्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्यू, और एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसकी वैल्यू आ गई एरिया ऑफ ट्राइंगल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये। हमें लाना ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं चाहिए। हमें पता है कि आर इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू आ जाएगी आर एस, यहाँ पुट कर दें, ये हो जाएगा आर एस स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया। पार्ट 2 में वो कह रहा, पार्ट 2 बड़ा है वो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 ये दिया हुआ है हमारे पास, स्मॉल आर इक्वल है 4r है, ये मिस है, यहाँ 4 नहीं है आपके पास बुक में। साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, साइन गैमा बाई 2। राइट हैंड साइड लेंगे हम, 4 कैपिटल आर, साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, साइन गैमा बाई 2। वैल्यू पुट कर दें 4 अपनी जगह पे। कैपिटल आर इक्वल होता है ए बी सी ओवर 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। साइन अल्फा बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला ये है एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। साइन बीटा बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी। और साइन बी गैमा बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल। न्यूमरेटर अलग कर लें, डिनोमिनेटर अलग। एस माइनस ए 2 टाइम है, एस माइनस बी भी 2 टाइम है, और एस माइनस सी भी 2 टाइम है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वही इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे एस चाहिए, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें एस से, एस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और ये एस से डिवाइड कर दिया, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस। इससे ये कैंसिल, ये बच गया एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस, जो कि आर के इक्वल होता है। तो राइट हैंड साइड इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ये मिस है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ 4r होना चाहिए, r दिया हुआ है। पार्ट नंबर 3, 4 का पार्ट 3। फोर के पार्ट 3 में कह रहा है कि स्मॉल r1 इक्वल है ए कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2, ये दिया हुआ है r1 ए कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ भी हम राइट हैंड साइड लेते हैं,
डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा बाई टू। वैल्यू पुट करना है। कॉस बीटा बाई टू का फार्मूला है हाफ एंगल एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी, और कॉस गैमा बाई टू का फार्मूला है एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी, और डिवीजन में ये कॉस अल्फा बाई टू का हाफ एंगल फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। सबको सेपरेट कर दें। ये हो जाएगा एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी सी डिवाइडेड बाई, इसे भी सेपरेट कर दें, एस एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई कर दें, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसे भी एज इट इज रखते हैं, इसे बाहर नहीं निकालते, इसे ए को बाहर निकाल देते हैं, तो ये अंदर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी, ए बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट बी सी, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट बी सी ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। इस ए से ये ए कैंसिल, रूट बी सी से रूट बी सी कैंसिल, ये बच गया एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी, और यहाँ ये भी रूट में एक ही रूट में लिख दें, ये बचा हुआ है एस इंटू एस माइनस ए, एस से एस कैंसिल, डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। ऊपर वाले को कंप्लीट करने के लिए एस माइनस ए चाहिए, कंप्लीट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें एस माइनस ए से, इसे अरेंज करके लिख दें एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए टू टाइम ए स्क्वायर, सेपरेट कर दें एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये रूट से बाहर आने के बाद एस माइनस ए हो जाएगा। ऊपर वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे वाला एस माइनस ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इक्वल होता है R1 के, तो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 लास्ट दो क्वेश्चन रह गए। 5 तो बहुत ही ज़्यादा मरतबा आया एग्जाम में, 5 एंड 6 क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वो कह रहा प्रूव डेट 1/r स्क्वायर प्लस 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर प्लस 1/r3 स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे 1/r स्क्वायर 1/r1 स्क्वायर 1/r2 स्क्वायर 1/r3 स्क्वायर। आर की वैल्यू है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई एस, ये इसको सेपरेट करके लिख लें एस स्क्वायर, इसे भी सेपरेट कर दें एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस माइनस बी का होल स्क्वायर एस माइनस सी का होल स्क्वायर। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर एस माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर एस माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। एलसीएम आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा एस स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा एस माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा एस माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा एस माइनस सी का स्क्वायर। सबको ओपन कर लें, ये एस स्क्वायर अपनी जगह पे,
इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। सही है। एस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलग कर देंगे, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 4 टाइम है, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस ये बच गया 2as 2bs 2cs माइनस का है 2as 2bs माइनस 2cs प्लस ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर 4s स्क्वायर। यहाँ से 2 और s कॉमन आ रहा, बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के। 2s इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के, तो ये a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पुट कर दें 2s और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। ये 4s स्क्वायर ये भी मल्टीप्लाई होगा 4s स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का, ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 इसमें से तो लाजमी एक क्वेश्चन वो एग्जाम में देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा कि प्रूव डेट 1/2r स्मॉल 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R इक्वल है 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ac। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ज़्यादा आसानी से काम होगा। 1/2 स्मॉल r कैपिटल R। स्मॉल r की वैल्यू है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई s, कैपिटल R की वैल्यू है ABC डिवाइडेड बाई 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बस ये बचेगा 1/, सही है ना, और एरिया ऑफ ट्राइंगल से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ABC डिवाइडेड बाई 2s। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें 2s ऊपर और ABC नीचे, ये बच जाएगा 2s/ABC। अभी हम पढ़ के आए कि 2s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, तो 2s की जगह वैल्यू पुट कर दें a प्लस बी प्लस सी, डिवीजन में दिया हुआ है ABC, तीनों के नीचे लिख दें इसे a/ABC प्लस b/ABC प्लस c/ABC। b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, ये बच गया 1/BC 1/AC 1/AB। इसे अरेंज करके लिख दें 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/AC। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज 11.4 मैंने कंप्लीट कर दी, लास्ट एक्सरसाइज थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।